हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। और सब लोगों की तैयारी अच्छी चल रही होगी। एंड देखो दोस्तों, अब तक हमने कन्वर्जेंसी डाइवर्जेंसी पढ़ी थी, कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ लिया था। उसके बाद में आज हम देखते हैं एनालिटिक फंक्शन क्या होते हैं और कॉची रीमान इक्वेशन क्या होती है। ठीक है। और इस वीडियो को देख लेना, इसके बाद में आपका ये जो कंसेप्ट है वो एकदम फिट हो जाएगा। ठीक है, चलो चलते हैं और देखते हैं। देखो, एनालिटिक फंक्शन और कॉची रीमान इक्वेशन पर जाने से पहले सबसे पहले देखते हैं डेरिवेटिव्स के बारे में कुछ। ठीक है ना, डेरिवेटिव ऑफ एफ जेड। देखो, एनालिटिक जो फंक्शन है उसको समझने से पहले ये समझना ज़्यादा ज़रूरी है कि डेरिवेटिव ऑफ एफ जेड से मतलब क्या है। ठीक है ना। सपोज करना लेट कोई W है और वो है एफ जेड, यानी इसकी वैल्यू है वह एफ जेड, मतलब क्या हो गया, एक कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन हो गया, और उसकी जो वैल्यू दी हुई है वो एक W हो गई। यानी कि ये क्या है, W एक सिंगल वैल्यूड है। क्या है, एक सिंगल वैल्यूड फंक्शन हो गया ये। यानी कि कोई भी अगर ये फंक्शन है तो सिंगल वैल्यूड फंक्शन हो गया ये। ठीक है ना। किस वेरिएबल का, वेरिएबल क्या हो जाएंगे, फंक्शन ये है तो ऑफ द वेरिएबल जेड इजकल टू एक्स प्लस आयोटा वाई का। ठीक है, ये भाई जेड इजकल टू एक्स प्लस आयोटा वाई के लिए तो हम पढ़ रहे हैं। तो इसकी अगर वैल्यू मेरे को कुछ एक कांस्टेंट वैल्यू मिलती है तो वो क्या हो जाएगा, एक सिंगल वैल्यूड फंक्शन हो जाएगा। ठीक है ना। तब क्या होगा, जो डेरिवेटिव है ना, तो इसका मैं कहूँ कि भाई जो डेरिवेटिव होगा तो वो क्या होगा जो डेरिवेटिव होगा, ठीक है ना, तो उसकी जो कंडीशन होगी, जो सफिशिएंट कंडीशन होगी किसी भी डेरिवेटिव के लिए, कॉम्प्लेक्स जो नंबर होता है, कॉम्प्लेक्स जो फंक्शन होता है, और उसके लिए जो डेरिवेटिव की जो कंडीशन होती है, और वो क्या हो जाएगा, डब्ल्यू क्या हो जाएगा यहाँ से, अगर एफ जेड में ये है तो ये हो जाएगा यू ऑफ एक्स वाई प्लस आयोटा वी और एक्स वाई। यानी मैंने दो वेरिएबल ले लिए यहाँ पे, एक यू ले लिया, एक वी ले लिया, और जेड इजकल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। यानी अगर वहाँ दो वेरिएबल में है तो रियल एंड इमेजिनरी पार्ट भी मैं ले रहा हूँ दो दो वेरिएबल में। अगर ऐसा डेरिवेटिव अगर मैं देखूँ इसके लिए, है ना, इस कॉम्प्लेक्स फंक्शन के लिए अगर मैं ऐसा डेरिवेटिव देखूँ तो ये होना चाहिए टू एग्जिस्ट, है ना। ये जो डेरिवेटिव होगा वो एग्जिस्ट करेगा कब, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ जेड इन अ रीजन आर में। ठीक है ना। अब वो कंडीशन क्या है वो मैं यहाँ बताऊंगा अभी आपको। ठीक है ना। और इस कंडीशन से ही निकलती है कॉची रीमान इक्वेशन। यानी कि कॉची रीमान जो इक्वेशन होती है ना, वो किस तरीके से पढ़ी जाती है, वो डेरिवेटिव से निकल कर ये कॉची रीमान इक्वेशन पढ़ी जाती है। मेरे ख्याल से यहाँ तक समझ में आया होगा कि कोई भी एनालिटिक फंक्शन, कोई भी डेरिवेटिव जो होता है, अगर एफ जेड कॉम्प्लेक्स फंक्शन का जो डेरिवेटिव होता है, अगर मैं वो डब्ल्यू लेके चलूँ, यानी एक सिंगल वैल्यूड में फंक्शन लेके चलूँ, और वेरिएबल वो है जेड इजकल टू एक्स प्लस आयोटा वाई के लिए, तो जो डेरिवेटिव होगा इस इक्वेशन के लिए, इस कॉम्प्लेक्स फंक्शन के लिए जो डेरिवेटिव होगा वो एग्जिस्ट करेगा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ जेड इन अ रीजन आर। कब होगा, उसके लिए कंडीशन है फर्स्ट, जब डेल यू अपॉन डेल एक्स, डेल यू अपॉन डेल वाई, डेल वी अपॉन डेल एक्स और डेल वी अपॉन डेल वाई, ये होना चाहिए 100% कंटिन्यूस फंक्शन। ठीक है ना। कोई दिक्कत फर्स्ट में, क्वेश्चन में फर्स्ट कंडीशन जो है डेरिवेटिव को सेटिस्फाई होने के लिए किसी कॉम्प्लेक्स फंक्शन की किसी रीजन आर में, उसके लिए जरूरी है कि डेल यू बाई डेल एक्स, डेल यू बाई डेल वाई, डेल यू बाई डेल एक्स, डेल यू बाई डेल वाई कंटिन्यूस फंक्शन होना चाहिए। और दूसरी इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है कि डेल यू अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू डेल वी अपॉन डेल वाई होना चाहिए, एंड डेल यू अपॉन डेल वाई इजकल टू माइनस का डेल वी अपॉन डेल एक्स होना चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं तब मैं किसी भी कॉम्प्लेक्स फंक्शन का जो डेरिवेटिव होगा वो सेटिस्फाई करेगा, वो 100% होगा किसी भी जेड की वैल्यू के लिए इन आर रीजन आर में। लेकिन उसके लिए क्या चीज़ जरूरी होनी चाहिए, देखो डेरिवेटिव का मतलब हो गया डिफरेंशिएशन सिंपली। तो इसलिए ये जो जितने भी इसके डिफरेंशिएशन होंगे एक्स के रेस्पेक्ट में, वाई के रेस्पेक्ट में, पार्शियल डिफरेंशिएशन जो होंगे वो क्या होने चाहिए, कंटिन्यूस फंक्शन होने चाहिए। और एक ये दूसरी कंडीशन ये सेटिस्फाई होनी चाहिए, तब हम इसके डेरिवेटिव्स को फंक्शन एफ डब्ल्यू फंक्शन कोई भी एफ जेड होगा तो उसके लिए डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा किसी भी जेड की वैल्यू के लिए। ठीक है ना। लेकिन ये होगा तभी जब एफ जेड जो होगा वो सिंगल वैल्यूड फंक्शन होगा। जो सेकंड कंडीशन जो ये थी अभी, है ना, ये जो सेकंड कंडीशन थी इसी को बोला जाता है सी आर इक्वेशन।
CR इक्वेशन बोला जाता है, और CR को क्या बोला जाता है? कॉची रीमान इक्वेशन। ठीक है, दिस इज। अब देखते हैं दोस्तों कि एनालिटिक फंक्शन जो होता है वो क्या होता है और कैसे इसको फाइंड किया जाता है, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे ही पे आते हैं और वो एनालिटिक फंक्शन में क्या हो जाता है, CR इक्वेशन इंक्लूड हो जाता है। कैसे होता है मैं बताता हूँ। क्वेश्चन आएगा कि कोई भी कॉम्प्लेक्स फंक्शन दे देगा, पूछ लेगा कि आपसे एनालिटिक है या नहीं है। देखो, एनालिटिक जो फंक्शन होते हैं ना दोस्तों, वो क्या होते हैं, इसके लिए एनालिटिक फंक्शन के लिए एफ जेड जो होना चाहिए, फर्स्ट ऑफ ऑल ये होना चाहिए क्या, सिंगल वैल्यूड। क्या होना चाहिए? सिंगल वैल्यूड फंक्शन होना चाहिए, कोई दिक्कत। दूसरी कंडीशन क्या है एनालिटिक होने के लिए, कि यूनिक डेरिवेटिव होना चाहिए। क्या होना चाहिए? यूनिक डेरिवेटिव होना चाहिए। कोई दिक्कत यहाँ तक समझ में आया? मैंने क्यों समझाया अभी डेरिवेटिव वाला कंसेप्ट, वो इसलिए समझाया था क्योंकि फिर आप मेरे से पूछते कि वो क्यों हो रहा है कंटिन्यूस वगैरह। इसलिए कोई भी एनालिटिक फंक्शन जो होता है ना, एफ जेड जो होता है वो सिंगल वैल्यूड होना चाहिए एंड पजेसेस अ यूनिक डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू द जेड। किसके रेस्पेक्ट में होना चाहिए यूनिक डेरिवेटिव? जेड के, क्योंकि जेड में तो दो वेरिएबल आते हैं, एक्स भी आता है, वाई भी आता है, और एक्स वाई किस में आते हैं? दो वेरिएबल में फिर से आते हैं। वो यू भी हो सकता है, वो वी भी हो सकता है, दोनों में ही आते हैं। ठीक है ना, यानी कि एफ जेड जो होना चाहिए वो सिंगल वैल्यूड होना चाहिए, और इसका क्या होना चाहिए? यूनिक डेरिवेटिव होना चाहिए विद रेस्पेक्ट टू जेड में एट ऑल पॉइंट ऑफ द रीजन आर, यानी हर मतलब विद रेस्पेक्ट टू जेड एट ऑल पॉइंट ऑफ रीजन आर। ठीक है ना, ऑल पॉइंट ऑफ रीजन आर। अगर ये कंडीशन हो जाती है, ठीक है ना, तब क्या होता है कि जो फंक्शन होता है तब जो फंक्शन होता है वो क्या हो जाता है? एनालिटिक हो जाता है। ठीक है ना, और एनालिटिक को ही बोलते हैं रेगुलर फंक्शन, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, आई बात है यहाँ तक समझ में? अब डेरिवेटिव की बात करूँ, जब उसने कह दिया कि यूनिक डेरिवेटिव है, ठीक है ना, तो यूनिक डेरिवेटिव उसने बोल दिया कि ये यूनिक डेरिवेटिव होना चाहिए। यूनिक डेरिवेटिव में आपको पता है क्या होती है? डेल वाई डेल एक्स, डेल वी वाई डेल एक्स, डेल यू वाई डेल वाई एंड डेल वी वाई डेल वाई। ये क्या होना चाहिए भाई? ये कंटिन्यूस होने चाहिए थे। मैं थोड़ा ना बोल रहा हूँ, ये आपको डेरिवेटिव के थ्रू पता है। तो एनालिटिक फंक्शन के लिए ये कंडीशन भी ऑलरेडी क्या होगी? जरूरी हो गई, कंटिन्यूस होना चाहिए। ठीक है ना, कंटिन्यूस होना चाहिए, यानी कि यूनिक डेरिवेटिव तभी होगा जब ये चीज़ें क्या होंगी? कंटिन्यूस होंगी। बोलो कोई दिक्कत? दूसरी बात, यूनिट डेरिवेटिव तभी होगा जब CR इक्वेशन को क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा। CR इक्वेशन को क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा। और CR इक्वेशन क्या होती है आपको पता ही है, डेल यू बाई डेल एक्स इजकल टू डेल वी बाई डेल वाई एंड डेल यू बाई डेल वाई इजकल टू माइनस के डेल वी बाई डेल एक्स। ये होना जरूरी है CR इक्वेशन के लिए। ठीक है ना, अपने आप चल रहा है, कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है। एनालिटिक फंक्शन होने के लिए सिंगल वैल्यूड एंड यूनिक डेरिवेटिव, और यूनिक डेरिवेटिव ओनली व्हेन वी हैव स्टडीड अभी क्या कि डेल यू बाई डेल एक्स, ये चारों चीज़ें क्या? कंटिन्यूस एंड CR इक्वेशन विल बी सेटिस्फाइड। एंड व्हाट इज द CR इक्वेशन? डेल बाई डेल एक्स, दिस इज दिस इक्वेशन। क्लियर? अब इसका मतलब ये हो गया, ये ओवरऑल रिजल्ट ये बोल रहा है भाई कि एनालिटिक जो फंक्शन है वो होने के लिए दो कंडीशन है जरूरी हो गई। पहला क्या? CR इक्वेशन सेटिस्फाई, ठीक है ना, और दूसरा क्या? यूनिक डेरिवेटिव। ठीक है, दूसरा क्या? यूनिक डेरिवेटिव होना चाहिए, और तभी जाके क्या होगा? ये एनालिटिक फंक्शन होगा। यानी ये दो कंडीशन होती है। अगर यूनिक डेरिवेटिव में बात करूँ तो एफ डैश जेड क्या हो जाएगा आपका? देखो एफ डैश जेड हो जाएगा, जेड में इक्वल टू क्या होता है? मैंने आपको बताया था जेड, देखो जेड यहाँ देख लो, इसको चाहे यहाँ देख लो, मैंने बताया था जेड इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई लिया था ना, और मैंने फिर लिया था डब्ल्यू जेड, मतलब वो डब्ल्यू वाला फंक्शन लेके, तो क्या आता है? यू ऑफ एक्स ऑफ वाई प्लस आयोटा वी ऑफ और ये क्या हो जाएगा अगेन? सॉरी, यू हो गया, वी हो गया, और आयोटा भी हो जाएगा, आयोटा वी मतलब क्या हो जाएगा? वी में हो जाएगा एक्स कॉमा वाई और आयोटा। ठीक है ना, यानी वी किसका में फंक्शन है? दो वेरिएबल में, एक्स और वाई में। तब जाके अगर मैं एफ डैश जेड जो निकालूंगा, यानी कि यूनिक डेरिवेटिव जो निकालूंगा, वो क्या होना चाहिए? डेल यू बाई डेल एक्स पार्शियल डेरिवेटिव और प्लस के आयोटा टाइम्स ऑफ डेल वी बाई क्या होना चाहिए? डेल एक्स होना चाहिए। ठीक है ना, सिमिलरली ये वाई में भी होना चाहिए, यानी कि ये कह सकता हूँ यू एक्स प्लस के, यानी कि आप कहने का मतलब ये है कि यूनिक डेरिवेटिव निकालने के लिए अगर वो दो में हैं, दो वेरिएबल में है,
तो सेपरेटली क्या है आप निकाल लो, किसके लिए, एक्स के लिए भी निकाल लो और एक वाई के लिए निकाल लो। ज़्यादा समझने वाली बात है तो इसमें लिमिट ले लो, डेल एक्स टेंस टू 0 हो जाएगा। भाई डेरिवेटिव का मतलब क्या हो गया, डिफरेंशिएशन ही तो हो गया, ये हो गया इस तरीके से। यहाँ एफ डैश जेड की बात करूँगा तो ये हो जाएगा लिमिट डेल वाई टेंस टू 0 डेल यू वाई डेल वाई प्लस के आयोटा टाइम्स डेल वी वाई डेल वाई हो जाएगा। यानी कि यूनिक डेरिवेटिव का मतलब हो गया पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू द एक्स और वाई। ठीक है, तो अगर ये दोनों कंडीशनें सेटिस्फाई करती हैं तभी हम बोल सकते हैं एनालिटिक फंक्शन। करते हैं क्वेश्चन कैसे आता है। देखो कभी भी अगर एनालिटिक फंक्शन चेक करना हुआ तो आपको दो ही चीज़ करनी है। पहली चीज़ क्या, सी आर इक्वेशन को तो सेटिस्फाई करना ही करना है। अगर सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाती है तो 90% केसेस में फंक्शन जो होगा वो एनालिटिक होगा। पहली बात तो ये माइंड में सेट कर लो। दूसरी चीज़, आपके पास 4 ऑप्शन होंगे तो आप समझ जाना कि अगर ये सेटिस्फाई है तो वो एनालिटिक है। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन क्या हो जाता है कि वो एनालिटिक तो बोल देता है लेकिन वो ये भी बोल देता है कि भाई बताओ ये कौन से पॉइंट पर एनालिटिक नहीं है। तब उस केस में यूनिक डेरिवेटिव की हेल्प ली जाती है। देखो होने दोनों चाहिए, मैंने बताया ना 90% केसेस में अगर सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई कर रही है तो एनालिटिक है। लेकिन क्या करते हैं हम मोस्टली केसेस में इसको चेक नहीं करते, यूनिक डेरिवेटिव में चेक नहीं करते, लेकिन करनी चाहिए ना, जिसकी वजह से क्या है कि 100% जो है एक्यूरेसी है वो उसके साथ आंसर है। क्योंकि 10% में क्या हो जाता है, कभी कभी 90% में हो तो जाता है एनालिटिक, लेकिन कभी कभी क्या होता है वो डेरिवेटिव नहीं होता। अगर वो डेरिवेटिव नहीं है तो वो एनालिटिक फंक्शन नहीं होगा। इसीलिए दोनों को चेक करना जरूरी होता है। लेकिन आप सबसे पहले इसको चेक करना है, अगर ये सेटिस्फाई हो जाती है तो समझ लेना आपका आंसर आ चुका है ऑलरेडी ऑलमोस्ट। लेकिन ये डेरिवेटिव को आपको तब चेक करना है जब किसी पॉइंट पर एनालिटिक ना पूछा हो। अब मैं क्वेश्चन की हेल्प से आपको बताता हूँ, ये इसका मैं बोलना चाहता हूँ। दोस्तों मैं अभी आपको 2 क्वेश्चन समझाने वाला हूँ, ठीक है, और 2 क्वेश्चन से मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। देखो वो पूछ सकता है कि एफ जेड इक्वल टू अगर जेड क्यू दे दिया तो बताओ कि ये जो फंक्शन है वो एनालिटिक है या नहीं है। ठीक है ना, अगर ऐसे क्वेश्चन आ गया तो देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, जेड इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई रख के इसको सॉल्व कर लेना है फुल्ली। तो देखो अगर ये जेड क्यू है गया तो जेड जेड के इक्वल टू क्या हो गया, एक्स प्लस आयोटा वाई होता कि नहीं होता, जेड क्यू क्या हो जाएगा, जेड क्यू के लिए जेड स्क्वायर इंटू जेड। तो देखो सबसे पहले जेड स्क्वायर निकाल लो, तो एक्स प्लस आयोटा वाई का क्या कर देंगे, होल स्क्वायर कर देंगे। तो एक्स प्लस आयोटा वाई का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स प्लस आयोटा वाई इंटू एक्स प्लस आयोटा वाई। मैंने तरीका बताया था सॉल्व करने का जल्दी वाला, एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 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 है लेकिन पहले वाई इंटू वाई करेंगे तो वाई स्क्वायर हो जाएगा, आयोटा इंटू आयोटा स्क्वायर हो जाएगा माइनस हो जाएगा, प्लस आयोटा टाइम्स एक्स इंटू करूँगा तो क्या मिल जाएगा ऐसे एक्स वाई, और इधर करूँगा एक्स का वाई से तो एक्स वाई आयोटा कॉमन लेके क्या मिल गया एक्स। जिनको नहीं आ रहा है तो मेरे प्रीवियस लेक्चर देख लेना, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस के 2x वाई आयोटा, ये मिल गया मेरे को, ठीक है ना, जेड स्क्वायर। तो जेड क्यू क्या हो जाएगा, जेड स्क्वायर इंटू जेड यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है, और प्लस 2x वाई आयोटा टाइम्स इसका मल्टीप्लाई करना है मेरे को किसके साथ में, x प्लस आयोटा वाई के साथ में। ठीक है, फिर से अगेन वही मेरा मेथड, क्या सबसे पहले रियल पार्ट वाले, तो x का मल्टीप्लाई करूँगा किसके साथ में, इसके साथ में। देखो एक्स क्यूब माइनस के एक्स वाई स्क्वायर, ठीक है, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ में। अब प्लस है तो अभी मैं साइन नहीं देख रहा हूँ तो इसको तो ब्रैकेट लगा लो। इसके बाद में आयोटा इंटू सॉरी आयोटा का कौन सा है 2x वाई और आयोटा का क्या है वाई, तो 2x वाई स्क्वायर हो गया, आयोटा इंटू आयोटा स्क्वायर माइनस हो गया। ठीक है, इसके बाद में यानी कि ये रियल पार्ट आ गया। अब यहाँ फुल ब्रैकेट लगा लो, प्लस आयोटा कॉमन ले लेना है इसके रियल पार्ट का, इसके इमेजिनरी पार्ट से करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो एक्स स्क्वायर वाई माइनस वाई क्यू। ठीक है, अब इसके रियल पार्ट का इसके इमेजिनरी पार्ट से करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो प्लस 2x स्क्वायर वाई हो जाएगा। बोलो कोई दिक्कत यहाँ तक, यानी कि ये ओवरऑल इक्वेशन क्या मिल जाएगी, देखो मेरे को एक्स क्यूब और एक्स वाई स्क्वायर यानी कि माइनस के 3x वाई स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, प्लस इसके बाद में क्या आयोटा टाइम्स, देखो एक्स स्क्वायर वाई है और 2x स्क्वायर वाई है यानी 3x स्क्वायर वाई और लास्ट में क्या है माइनस वाई क्यू हो जाएगा। बोलो कोई दिक्कत, ये जेड क्यू मिल गया हमको, है ना। अब जेड क्यू में यू क्या है, मैं कहूँ कि यू है ये वाला, तो देखो यू हो जाएगा आपका, क्योंकि देखो 2 वेरिएबल में इक्वेशन आएगी इसलिए इसको यू ले रहे हैं, तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस के 3x वाई स्क्वायर एंड यू के बाद वी क्या मिल जाएगा हमको 3x स्क्वायर वाई माइनस वाई क्यू मिल जाएगा आपको। ठीक है, अब इसका क्या करना है, डेल यू वाई चारों के चारों वो आपको निकाल लो। ठीक है ना, चारों के चारों मैं डेल यू वाई डेल एक्स निकाल रहा हूँ सबसे पहले। देखो डेल यू वाई डेल एक्स, तो डेल यू वाई डेल एक्स क्या हो जाएगा, पार्शियल डिफरेंशिएशन एक्स के टर्म में 3x स्क्वायर
माइनस 3y² हो जाएगा। सही है, 3x² माइनस का 3y²। अब डेल यू बाई डेल वाई भी ये निकाल लेता हूँ, डेल यू अपॉन डेल वाई क्या हो जाएगा, डेल यू बाई डेल वाई तो हो जाएगा माइनस के 6xy हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में डेल वी वाई डेल एक्स निकाल लेता हूँ यहाँ से। तो डेल वी बाई डेल एक्स करूँगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ से एक्स के रेस्पेक्ट में 6xy बचेगा ओनली। इसके बाद में डेल वी अपॉन डेल वाई क्या बचेगा, यहाँ से ये हो जाएगा 3x² माइनस के 3y² बचेगा। बोलो चारों चीज़ आ गई यहाँ तक, ठीक है ना। इसके बाद में आप देखो चेक कर लो सी आर इक्वेशन के लिए क्या है इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले सी आर इक्वेशन देखते हैं। सी आर इक्वेशन क्या आती है, डेल यू बाई डेल एक्स इजकल टू डेल यू बाई डेल एक्स इजकल टू क्या था, डेल वी बाई डेल वाई एंड डेल वी बाई डेल वाई इजकल टू माइनस के डेल यू बाई डेल एक्स। यही थी सी आर इक्वेशन, यही थी। अब देखो चेक करते हैं। सबसे पहले डेल यू बाई डेल एक्स क्या था, 3x² माइनस के 3y² इजकल टू डेल वी बाई डेल वाई है क्या, डेल वी बाई डेल वाई ये रहा 3x² माइनस का 3y², यानी ये सही है। ठीक, डेल वी बाई डेल वाई कहाँ है, डेल वी बाई डेल वाई डेल वी बाई डेल वाई ये रहा 3x² माइनस का 3y²। नहीं, ये डेल वी बाई डेल एक्स आएगा। ठीक है, डेल वी बाई डेल एक्स इजकल टू डेल यू बाई डेल वाई ले लो, या फिर डेल यू बाई डेल वाई डेल यू अपॉन डेल वाई इजकल टू माइनस के डेल वी बाई डेल एक्स, कैसे भी कर लेना। देखो डेल वी बाई डेल एक्स कहाँ है, 6xy है, और डेल यू बाई डेल वाई जो है उसका अपोजिट साइन है, यानी कि ये भी सेटिस्फाइड है। इस तरीके से सी आर इक्वेशन तो सेटिस्फाई हो रही है, यानी कि मैं इसको कह सकता हूँ कि एनालिटिक फंक्शन होगा। क्या होगा, एनालिटिक फंक्शन होगा। लेकिन ये मैंने आंसर दे दिया जल्दबाजी में, 90% केसेस में सही होगा, क्योंकि दूसरी कंडीशन कोई भी चेक नहीं करता है। लेकिन आप देख लो, उस चेक करने का मैं तरीका बताता हूँ जिसमें आपको कन्फ्यूजन नहीं रहेगा, भले ही आप चेक मत करना। आप देख लो ये डेरिवेटिव है, हो सकता है कि नहीं हो सकता। 3z² बन रहा है, f' निकालूंगा तो, है ना। लेकिन इसका प्रोसेस अलग है। वो प्रोसेस क्या है, z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई लेके फिर वहाँ पर ये जो रियल पार्ट थे जेड क्यू के, ये रहा जेड क्यू ये ना, तो यू करके डेल यू बाई डेल एक्स निकालना है, फिर वी करके डेल यू बाई डेल वाई निकालना है, तब जाके वो आपको वहाँ पे चेक करना है कि डेरिवेटिव बनना है कि नहीं। लेकिन एक जुगाड़ू तरीका ये है, आप बस ये देख लो जेड क्यू है तो इसका डिफ्रेंशिएशन हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो 3z² हो रहा है। अब सारे पॉइंटों पर ये एक एग्जिस्ट करेगा, कोई एक सिंगल वैल्यूड मिलेगा यूनिक डेरिवेटिव, तो बिल्कुल मिल जाएगा। आप जेड की किसी भी आर के रीजन में इसकी जो वैल्यू आएगी वो डेरिवेटिव की वो कांस्टेंट वैल्यू आएगी, इसलिए ये जो फंक्शन होगा वो क्या होगा, डेरिवेटिव होगा, एनालिटिक होगा। आई थिंक दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आया गया होगा, जो मैं आपको समझाना चाहता था। अब मैं दूसरा क्वेश्चन और बताता हूँ, उससे आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी कि यूनिक डेरिवेटिव कब चेक करना होता है और क्यों करना होता है। अब ये क्वेश्चन है वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट, और इससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि फंक्शन को, एनालिटिक फंक्शन को 100% एक्यूरेसी के साथ में चेक करने का तरीका क्या है, मेथड क्या है। देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, जैसे आपको पता है कि मैंने ये p इक्वल टू log z दिया हुआ है ना, तो p इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये log ऑफ z की जगह क्या लिख सकता हूँ, x प्लस आयोटा वाई लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता। क्या हो गया, p इक्वल टू log z की जगह लिख लिया x प्लस आयोटा वाई। अब इसको क्या करना है, फुली एक्सपेंडेड कैसे करना है, क्या होती है इसकी फुल फॉर्म मतलब कि x और y को किस तरह से रियल एंड इमेजिनरी पार्ट में डिवाइड करते हैं किसी भी लॉग के लिए, तो ये आपको आना चाहिए। जिनको नहीं आता वो यहाँ मैं समझा रहा हूँ, लेकिन इस पर भी मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कि जितने भी फंक्शंस के रियल और इमेजिनरी पार्ट हो सकते हैं मैं वहाँ पे लिखवा दूंगा। देखो कैसे करते हैं फ्रेंड, देख लो x इक्वल टू क्या रख लो, r cos थीटा, एंड y इक्वल टू क्या रख लो, r sin थीटा रख लो। ठीक है, तो देखो log ऑफ x की जगह भी r और y की जगह भी r, यानी r कॉमन ले सकता हूँ, तो ये हो जाएगा cos थीटा प्लस आयोटा टाइम्स ऑफ साइन थीटा। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं हुई मिस, तो log ऑफ r हो गया, cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा क्या हो सकता है, e की पावर आयोटा थीटा। क्लियर। log ऑफ एक्स वाई क्या होता है, log ऑफ x प्लस log ऑफ y, तो ये हो सकता है log ऑफ r प्लस log ऑफ e की पावर आयोटा थीटा। समझा, log ऑफ e कैंसिल, तो क्या बचेगा, सिर्फ आयोटा थीटा बचेगा। सॉरी, e की पावर यहाँ आयोटा थीटा ऊपर है पूरा, ठीक है ना, तो log r प्लस के e कैंसिल, तो आयोटा थीटा। ठीक, अब r क्या होता है, यहाँ से r मिल जाएगा क्या, √x² प्लस y², बता रखा है सब कुछ, तो ये हो जाएगा log ऑफ, देखो √x² प्लस y² प्लस आयोटा तो है ही, और थीटा क्या हो जाएगा, थीटा देखो अगर मैं इनको डिवाइड करूँ तो देखो cos थीटा r sin थीटा अपन cos थीटा कर लेता हूँ, तो क्या हो जाएगा tan थीटा, r sin थीटा अपन cos थीटा, tan थीटा इजकल टू y अपॉन एक्स, हैंस थीटा इजकल टू
टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स। क्लियर, रख लो यहाँ पे आयोटा टाइम्स ऑफ टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स हो जाएगा। ठीक बा, अब ये इसकी पावर 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर 1/2 आगे आ जाएगा, तो 1/2 इंटू लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर प्लस के आयोटा टाइम्स ऑफ टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स हो जाएगा। बोलो जी कोई दिक्कत हो तो यहाँ तक इस तरीके से आपको सॉल्व करना रहेगा। जिनको याद हो लिख लेना, नहीं याद हो तो लिख लेना। और ऐसे बहुत सारे फंक्शन होंगे तो मैं आपको सबके मैं बता भी दूंगा, एक बार लिखवा भी दूंगा, जिससे कि क्या है कि आपके माइंड में एक ही बार में चीज़ सेट हो जाएंगी और बार बार आपको परेशानी नहीं हुई होगी। ठीक, अब देखो इसमें ये u क्या हो गया, u हो गया 1/2 लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये u हो गया। और v क्या हो जाएगा यहाँ पे बताओ, चलो v भी लिख लेता हूँ पहले, v इक्वल टू हो जाएगा टेन इनवर्स ऑफ y अपॉन एक्स हो जाएगा। बोलो कोई दिक्कत यहाँ तक। अब इसके बाद में क्या निकालना है, डेल यू बाई डेल एक्स निकालना है, ठीक है ना। तो देखो डेल यू बाई डेल एक्स को मैं लिख रहा हूँ सीधे यू एक्स, ठीक है ना। तो यू एक्स क्या हो जाएगा यहाँ से, चाहे लिख लो डेल यू बाई डेल एक्स, जिससे परेशानी नहीं हो आपको। डेल यू बाई डेल एक्स क्या हो जाएगा देखो, यानी पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है किसका, एक्स के टर्म में करना है ना। किसके टर्म में करना है, एक्स के टर्म में। तो देखो क्या हो जाएगा, तो 1/2 तो ऑलरेडी है ही, ठीक है। लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर का करना है, तो लॉग एक्स का क्या होता है डिफरेंशिएशन बताओ, लॉग एक्स का क्या होता है डिफरेंशिएशन, 1/x हो जाता है। तो 1/x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, लॉग का करूँगा तो 1 कंप्लीट इंटू, अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को करूँगा तो वाई से मतलब नहीं, क्योंकि एक्स के रेस्पेक्ट में करें तो बचा कितना 2x, यानी क्या मिल गया 2 से 2 कैंसिल, बचा क्या x/x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बचा। ठीक है, इसके बाद डेल यू अपॉन क्या निकालना है, डेल वाई निकाल लेता हूँ यहाँ साथ के साथ। तो देखो 1/2 है ही, लॉग का करूँगा तो 1/x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, सही है। अब इंटू एक्स स्क्वायर का तो कुछ नहीं, तो वाई का कितना जगह 2y, तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल, बचा कितना y/x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो गया। बोलो कोई दिक्कत यहाँ तक। इसके बाद में डेल v अपॉन डेल एक्स करते हैं सबसे पहले, ठीक है ना। क्या देखो यहाँ देखते हैं, ठीक है ना, डेल v अपॉन डेल एक्स निकाला, तो डेल v अपॉन डेल एक्स, ये v है, कितना हो गया 1 देखो सबसे पहले कर रहा हूँ एक्स के टर्म में, तो देखो टेन इनवर्स का क्या हो गया 1/1 प्लस के वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है, यहाँ तक हो गया। इसके बाद वाई अपॉन एक्स का करना है, तो देखो वाई तो कॉन्स्टेंट टर्म है, तो 1/x का क्या होगा माइनस के 1/x स्क्वायर इंटू वाई मल्टीप्लाई में, सॉल्व कर लो इसको, क्या हो जाएगा देखो एक्स स्क्वायर ऊपर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये इधर वाला हिस्सा हो गया, इंटू माइनस के वाई अपॉन एक्स स्क्वायर, ये हो गया। तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, यानी बचा माइनस के वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। अब निकाल लो डेल वी अपॉन डेल वाई, तो देखो डेल वी अपॉन डेल वाई क्या हो जाएगा, वही अगेन 1/1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। उसके बाद में डेल वी अपॉन डेल वाई, यानी कि अब 1/x कांस्टेंट हो गया, यानी ओनली 1/x बचेगा, क्योंकि वाई का क्या होता है 1 होता है। सॉल्व कर लो, तो ये ऊपर हो जाएगा देखो एक्स स्क्वायर ऊपर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, सॉरी ये x है ना, एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर, और बचेगा 1/x में, तो क्या बच जाएगा ये एक्स एक्स कैंसिल आउट, बचा x/x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बचा, ठीक है ना। अब बात करते हैं सी आर इक्वेशन की। देखो सी आर इक्वेशन क्या आती कि डेल यू बाई डेल एक्स इजकल टू डेल वी बाई डेल वाई एंड डेल यू अपॉन डेल वाई इजकल टू माइनस के डेल वी अपॉन डेल एक्स, ये थी। अब देखो चेक करते हैं, सबसे पहले डेल यू अपॉन डेल एक्स, डेल यू अपॉन डेल एक्स ये है, मिल रहा है x/x स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर। अब इसको किसके साथ चेक करना है, डेल वी अपॉन डेल वाई के साथ, ठीक है ना। इसको हटा देता हूँ इससे, देखो डेल वी अपॉन डेल वाई देखते हैं कहाँ है, डेल वी अपॉन डेल वाई ये रहा, तो सेम है ना, ये सेम है, इसलिए पहली कंडीशन सही हो गई। दूसरी देखते हैं डेल यू अपॉन डेल वाई क्या है, तो डेल यू अपॉन डेल वाई है वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर, और इसको चेक करना है डेल वी अपॉन डेल एक्स के साथ में, तो ये आ रहा माइनस के साथ में, एग्जैक्ट है माइनस के साथ में, ये सिर्फ फ़र्क है, ठीक है, यानी कि ये भी सही है। हैंस वी कैन से सी आर इक्वेशन क्या है, हम कह सकते हैं कि सी आर इक्वेशन क्या है, सेटिस्फाई है। अब क्या होगा कि यहाँ तक तो सब कर लेंगे भाई, लेकिन जिन्होंने क्या बोलते हैं यूनिक डेरिवेटिव अगर नहीं चेक किया होगा, डेरिवेटिव वाला नहीं चेक किया होगा, तो क्या हो जाएगी, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि हर बंदा बोलेगा क्योंकि सी आर इक्वेशन सेटिस्फाइड है, इसलिए भाई लॉग जेड जो है वो एनालिटिक फंक्शन है। इसलिए क्या करना है इस क्वेश्चन में, देखो अब यूनिक डेरिवेटिव आपको चेक करके दिखा देता हूँ, है ना। तो देखो
मैंने आपको जुगाड़ू मेथड बताया था ना, मैं उसी से बताता हूँ कि काम उसी से हो जाएगा, ज़्यादा डीपली जाओ मत। पी इक्वल टू लॉग जेड है, पी इक्वल टू लॉग जेड है। क्या करना है यूनिक डेरिवेटिव के लिए, टी बी बाई डी जेड करके देख लो सिंपली। अब 1/z हो गया, ठीक है ना। अब 1/z हो गया कि z इक्वल टू सारे पॉइंटों के लिए ये क्या डेरिवेटिव है क्या, बताओ। z इज़ नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, क्योंकि अगर z इक्वल टू 0 हो गया तो ये इन्फिनिटी हो जाएगा। समझ में आ रही है बात। यानी कि एक बात मैं यहाँ से इस कंक्लूजन में ये बात बोल सकता हूँ भाई, बिकॉज कॉची रीमान इक्वेशन आर सेटिस्फाइड, क्लियर, बट पार्शियल डेरिवेटिव आर, पार्शियल डेरिवेटिव क्यों यूज़ कर रहा हूँ, बिकॉज यहाँ मैंने जोगाड़ू मेथड यूज़ किया है। पार्शियल डेरिवेटिव के लिए क्या करना है, ये u और v बाई v जो आए थे ना, उनको अलग अलग डेरिवेटिव लेना है। डेल u बाई डेल एक्स डी पी बाई डी जेड इक्वल टू डेल u बाई डेल एक्स प्लस डेल v बाई डेल जेड, डेल v बाई डेल y। तो मैंने यहाँ पे डायरेक्ट करके दिखा दिया ना, क्योंकि यहाँ से भी काम हो जाएगा, ठीक है ना। पार्शियल डेरिवेटिव आर कंटिन्यूअस एक्सेप्ट एट 0,0, वाई 0,0, बिकॉज continuity belongs to the derivativity, differentiability, clear. This is the basic reason and important reason for the derivative. Hence we can say w will be analytic except at 0,0 or at z is equal to 0. I think this question आपको क्लियर हुआ होगा। तो मैं ओवरऑल जो मैं रिजल्ट लिखूंगा, तो आई थिंक ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। एनालिटिक फंक्शन का, कॉची रीमान इक्वेशन का जो था मैंने आपको कम्प्लीटली समझा दिया। इसके बाहर ना आज तक कभी गया है ना कभी जाएगा, ना आया होगा। और जल्दबाजी करके क्वेश्चनों को गलत बिल्कुल ना करके आएँ, क्योंकि आपको लगेगा मैंने सही किया है, लेकिन ज़रूरी नहीं है, क्योंकि कभी कभी क्या है कि लापरवाही में हम बहुत कुछ गलत भी कर आते हैं, है ना। तो यार अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, सब्सक्राइब करना चैनल को यार, है ना। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। बाय बाय, टेक केयर।